ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार मुझे एक बूढ़ी माई मिली जिसने मुझे अपनी ये कथा बताई। सुनकर मैं बहुत हैरान थी। बात कुछ नहीं थी, बस इतनी सी बात थी। जब उस बूढ़ी माई के घर में शादी थी और उनके घर में बहुत सारे गेस्टों का आना जाना था, तब जो भी गेस्ट आते थे तो उनके सामने बस ड्राई फ्रूट की सजी हुई एक रख देते थे ट्रे, जिसमें कि सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे और बस मेहमानों के लिए वो आगे रखते थे। और जो कुछ लोग उसमें से कुछ खाते थे, कुछ नहीं खाते थे। एक बार सब घर से चले गए, वो बूढ़ी अम्मा घर में अकेली थी। तब पता नहीं क्यों उसे बहुत इच्छा हुई कि मैं कुछ बादाम खाऊं, लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, वो चबा नहीं सकती थी। पर बोली थी मेरी क्यों इतनी तीव्र इच्छा हुई बादाम खाने की। तब मैंने सोचा कि कुछ बादाम लेकर मैं उसे रुमाल में रखकर थोड़ा सा कूट लेती हूँ और फिर ऐसे हल्के से दांतों मसूड़ों से ही चबा लूंगी। दांत तो उनके मुंह में थे ही नहीं। तो वो किचन में गई और दो चार बादाम ली और एक रुमाल पर रखकर उसे थोड़ा सा बेलन से ही कूटने लगी। बूढ़ी माई ने सोचा था कि मैंने दरवाजा बंद किया है, लेकिन अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला और उनकी पोती दौड़ती हुई आई और सीधा किचन से होते हुए ऊपर चली गई। बूढ़ी माई बहुत डर गई कि इसने मुझे देख लिया होगा और जल्दी जल्दी उसने उस रुमाल को लपेटकर फ्रिज के ऊपर रख दिया। फिर वो पोती ऊपर से दौड़ती नीचे आई और बोले मैं पर्स लेना भूल गई थी अम्मा। और उसे बाहर जाना था, लेकिन वो सीधा किचन में आई और फ्रिज के ऊपर बूढ़ी माई ने जो रुमाल रखा था उसे हट एकदम से खींच लिया और उसमें जो बादाम अभी टूटी नहीं थी, बस दो तीन ही टुकड़े हुए थे, नीचे गिर पड़ी और वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप चली गई बाहर। तब उस बूढ़ी अम्मा को बहुत डर लगा। उसने कहा कि अब ये अपनी बात अपनी मम्मी को बताएगी और वो क्या सोचेगी कि मैं अपनी सास को घर पे छोड़ के जाती हूँ तो पीछे से वो ये काम करती है। उसने कहा तेरी जिंदगी कितने दिन बाकी बचे थे, वो विचार कर रही थी, और अब तेरे आखिरी दिन है और तुझे बादाम खाने की इच्छा हुई और तू बादाम चबा नहीं सकती। इतने सालों से तूने कभी किया ही नहीं ऐसा खाने का, आज तेरे मन में ये बादाम खाने का विचार कैसे आया। और ये सोचकर वो बहुत कांपती रही कि उसकी पोती पाखी अपनी माँ को सब बता देगी। इस डर से उस बेचारी ने नीचे गिरे हुए जो बादाम थे वो भी उठाकर डस्टबिन में डाल दिए ताकि कोई देखे ना, और आकर बैठ गई और मन में बहुत ही डर रही थी कि अब मेरी बहू आएगी और जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। एक दो घंटे के बाद उसकी बहू और पोती बाजार से घर पर आए और उसने देखा कि बहू का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बूढ़ी माई को लगा कि जरूर पाखी ने अपनी माँ से बात की होगी और वो डर सी गई, सहम सी गई। लेकिन और वो अपनी व्यथा सुना रही थी तो सुनकर बहुत मन में मुझे भी अफसोस हुआ। लेकिन इस कहानी का अंत तो देखिए, जो उसकी पोती पाखी थी जब घर में वो कुछ भी नई डिश बनाती थी तो सबसे पहले अपनी दादी को टेस्ट करवाती थी। दादी ये खाकर देखो कैसी बनी है। चाहे दादी को वो अच्छी ना लगे, वो कहती थी नहीं बेटा ये मुझे पसंद नहीं आता है, तभी वो जिद करके उसके मुंह में एक बाइट डाल ही देती थी और दादी बहुत खुश होती थी पोती पोती के इस व्यवहार से और बोलती थी कि मुझे बहुत अच्छी बनी है बेटा। चाहे वो उससे की डिश अच्छी बनी हो या ना बनी हो, लेकिन दादी बहुत प्यार से वो खा लेती थी और उसकी बहुत तारीफ करती थी। लेकिन आज जब उसने देखा कि बादाम के कारण मेरी पोती मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ दिन बीत गए, बहू ने भी कुछ नहीं कहा, बस वो किचन में आई तो उसे एक बादाम नीचे गिरा हुआ दिखा और उसने भी थोड़ा से आंखें तरेर कर कहा ये बादाम कहाँ से आई। और बेचारी बूढ़ी माई सहमी सी बैठी थी, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए और जब बूढ़ी माई सत्संग पर गई
और वहां से वापस आई तो उसकी पोती पाखी ने कहा, दादी आज मैंने आपके लिए एक नई डिश बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। और दादी के मुंह में उसने बादाम, काजू और अखरोट का बारीक पिसा हुआ पाउडर डाल दिया। एक चम्मच भर के दादी के मुंह में डाल दिया और दादी जब उसे चबाने लगी तो उसे ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर्स का एहसास हुआ। तब दादी का मन इतना भर गया कि मैंने अपनी पोती और बहू को कितना गलत समझा था, लेकिन वो तो मेरे लिए ही कर रही हैं। और उसने पाखी को अपने गले से लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।